हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो गया और कल 5 मार्च को जो CHSL का एग्ज़ाम टायर 1 का चल रहा है उसका दूसरा दिन था। तो आज हम इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो कि कल के दिन पूछे गए थे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लगे कि आपको बता देने चाहिए, जो आगे आपके काम आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सही आंसर के साथ, जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी आपको देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अभी जो कल एग्ज़ाम हुआ था तो हमने शिफ्ट वाइज भी सारे जी के क्वेश्चंस डाले थे, पूछे जो गए थे। लेकिन हर रोज़ हम इस टाइम में एक वीडियो डालेंगे, तो आप लोग एक आदत सी डाल लीजिए कि इस टाइम में, मतलब जैसे कल का आज का एग्ज़ाम हुआ है तो कल सुबह हम आपको एक वीडियो देंगे हम अपने चैनल पे, और उसमें सारे क्वेश्चंस पूछे हुए पिछले दिन के सारे क्वेश्चंस होंगे, जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आगे आपके काम आ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आप यहाँ देख सकते हैं, और हिंदी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो दोनों लैंग्वेज में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, इसलिए हमने अरेंज किया और दोनों लैंग्वेज में अब क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं, मुद्रा बैंक हैज़ बीन लॉन्च टू हेल्प। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुद्रा बैंक जो है वो लॉन्च जो किया गया है, मुद्रा बैंक, वह किसको मदद करने के लिए किया गया है। तो हम आपको हिंदी में भी ये दिखा देते हैं, मुद्रा बैंक किसको मदद करने के लिए शुरू किया गया है। विकल्प है लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेसमैन, जो सीमांत किसान हैं, गरीब महिलाएं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र। तो ये आपसे पूछा गया है कि स्मॉल बिजनेस, मार्जिनल फार्मर्स, पुअर वेमेन या रूरल सेक्टर, इनमें से किसको हेल्प करने के लिए ये किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन संख्या ए होगा, स्मॉल बिजनेस। तो छोटे व्यवसाय वाले लोगों को हेल्प करने के लिए मुद्रा बैंक लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है, हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। और जो ऑप्शंस दिए गए थे वो थे A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी और बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका आंसर होगा W.C. बनर्जी। तो W.C. बनर्जी ने फर्स्ट सेशन को, जो INC का फर्स्ट सेशन था, उसको प्रोसीड किया था, आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज अकबर्स दीन इलाही एज मॉन्यूमेंट ऑफ हिज होली नॉट ऑफ विजडम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन संख्या बी, विंसेंट स्मिथ। तो अगर हम इसमें हिंदी में बात करें तो निम्न में से कौन से लेखक ने अकबर की दीनी लोहाही को अपने होली के मॉन्यूमेंट में रूप में बुलाया था, ज्ञान की नहीं। इसका आंसर जो होगा वो विंसेंट स्मिथ होगा। अगला क्वेश्चन जो एक आया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, और 4 क्वेश्चन था, इन IT नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर। इसमें आपसे पूछा गया था कि IT नेटवर्किंग में, माफ़ कीजिएगा, निम्न में से कौन सा डिवाइस भौतिक परत में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो रिपीटर होगा, जो कि ऑप्शन संख्या 1 है, रिपीटर। अगला क्वेश्चन एक आया था, द कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि इज नॉन टू वेस्टर्नर्स एज। जो सप्तऋषि है वो पश्चिम के लोगों के बीच किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था बेसिकली। तो इसका आंसर होगा बिग डीपर होगा। तो नक्षत्र सप्तऋषि को पश्चिमी देशों के लिए किस नाम से जाना जाता है, तो बिग ड्रिपर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ आगे अगला क्वेश्चन हम एक देख सकते हैं यहाँ पे, जो व्हेन वाज नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप नबार्ड का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपसे पूछा गया था कि नबार्ड जो है की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो जुलाई 1982, जो 12 जुलाई का दिन था 1982 ईस्वी में, 1982 ईयर में, किसके द्वारा हुई थी। ये भी याद रखने वाली बात है, डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। अगला एक क्वेश्चन आया था, हु मेड मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली। इसमें आपसे पूछा गया है कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसे किसने बनाया था, दिल्ली के मोती मस्जिद किसने बनाया। इसका आंसर जो है औरंगजेब होगा। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एक आया था, हु मेड मोती मस्जिद ऑफ आगरा। आगरा में मोती मस्जिद जो है वो किसने बनाया था। तो इसका आंसर शाहजहां होगा। अगला क्वेश्चन एक आया था, APMC जो है उसमें M का क्या मतलब है।
तो इसका आंसर जो होगा वो जो एम से मार्केट होता है, और इसका फुल फॉर्म एपीएमसी की फुल फॉर्म की बात करें हम तो एपीएमसी की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, और इसमें एम से मार्केट होगा। तो ये एक मार्केटिंग बोर्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है भारत में, उसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बॉर्डर लेंथ ऑफ इंडिया विथ म्यांमार पूछा गया था, इसका आंसर 1643 किलोमीटर होगा। और जो आपका म्यांमार है हमारा एक नेबरिंग कंट्री, उसके साथ भारत कितनी सीमा जो है शेयर करता है, कितनी लंबी सीमा, तो ये 1643 किलोमीटर इसका आंसर होगा। धारा 268 का संविधान कौन सा है, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो इन विच पार्ट इज आर्टिकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से पार्ट में 268वां आर्टिकल है, 268 आर्टिकल किस पार्ट में, तो आंसर पार्ट 20 होगा। अगला एक क्वेश्चन आया था बायो से, बायोलॉजी का क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम डज डाइजेशन ऑफ विच थिंग, पेप्सिन एंजाइम जो होता है वह किस चीज़ का पाचन करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि ये जो प्रोटियोलिमिटिक होता है, आप मैं इसे पढ़ के बताता हूँ। पेप्सिन इज एन एंजाइम एंड इट्स मीन इज इट मीन्स व्हाट इट मीन्स इज प्रोटोयोलिमिटिक विच गिव डायरेक्ट मीनिंग, दिस इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटोयोलिमिटिक जो है, ये अगर आप इसे ध्यान रखते हैं तो आपको याद रहेगा कि ये प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तो इसका मतलब ही यही होता है प्रोटोयोलिमिटिक का। अगला एक क्वेश्चन आया था एक वैदिक से संबंधित था, तो एक क्वेश्चन वैदिक से संबंधित था, वेद जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद है आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे आपको सही आंसर भी बताते हैं, और जहाँ तक हमें अभी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पे देते चले। खैर, आपको बहुत मतलब नॉलेज चाहिए, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे वो मिल जाएगा आपको, हम सारे आंसर्स पोस्ट करते हैं, तो उसके साथ जो है नॉलेज भी, एक्स्ट्रा नॉलेज भी पोस्ट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। खैर, बढ़ेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूरे दिन में पूछे गए थे। तो हम यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि वो सब आपके दिमाग में एक क्लू, एक आइडिया आपको दे दे कि कैसे क्वेश्चंस आगे एग्जाम में आएंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं, रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये था, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है, तो इसका आंसर जो होगा वह नरेंद्र नाथ दत्त होगा। जी हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद का असली नाम है, जो कि हम में से बहुत कम स्टूडेंट्स ही जानते थे, और जो आंसर करके आए हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी आज पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन है, हु गॉट खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड किसे मिला, ये आपसे पूछा गया था। कौन खेल रत्न, मतलब किसको खेल रत्न का पुरस्कार मिला है। तो मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शंस जो दिए गए थे वो नहीं है एक्यूरेटली, तो हम आपको गलत नहीं बताते हुए हम इसे यहीं छोड़ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शंस थे, किस ईयर का था, तो उसमें से आपको चुन के करना था। तो आप ये देख लीजिए खेल रत्न वाला मैटर कि किसे मिलता है और अभी हाल में किसे मिला है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रबल दोस्तक मिलिट्री माफ कीजिएगा, प्रबल दोस्तक मिलिट्री एवरी बिटवीन विच कंट्री, मतलब ये जो एक आप कह सकते हैं समझौता है, वह किस देश के बीच में हुआ है। प्रबल दोस्तक सेना का जो एक समझौता है वह किस देश, 2 देश के बीच में हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेट से हमने इसे ट्रांसलेट किया है, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि हिंदी में इधर उधर हो जो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो इंडिया और कजाकिस्तान होगा। तो यह 2 देश ऐसे हैं जिनके बीच में ये प्रबल दोस्ताक मिलिट्री जो एक समझौता हुआ है वो हुआ है। अगला क्वेश्चन आया है, मोटर व्हीकल एक्ट किस साल में आया था, किस साल में जो ये मोटर वाहन अधिनियम है वह आया था। तो इसका आंसर जो होगा वो 1988 होगा। तो 1988 जो ईयर था 1988 ईस्वी, उसमें ये एक्ट आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज विच आर्टिकल, मतलब पंचायत राज की बात किस आर्टिकल में की गई है, ये आपसे पूछा गया था कि पंचायत राज कौन सा लेख में मेंशन्ड है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्टिकल 243। तो 243वें आर्टिकल में, अधिनियम में, ये माफ़ कीजिएगा लेख में ये
जो पंचायत राज की बात हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट विल हैपन इफ बर्थ रेट इंक्रीजेज। आपसे पूछा गया है कि यदि जन्म दर बढ़ जाती है तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बर्थ रेट बढ़ जाता है, जन्म दर बढ़ जाती है, तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन हो गया ये, और ये तो आप सभी को पता होगा इंडिया का पॉपुलेशन में कहाँ है और जो पॉपुलेशन बढ़ते रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम रेसिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन आपसे रेसिस्टेंस में पूछा गया था, रेसिस्टेंस से रिलेटेड, तो ये आपका हो गया फिजिक्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या था ये हमें एक्यूरेटली नहीं पता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आया था, ये हमने आपको बताया कि रूपांतर जो रेसिस्टेंस होता है इसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। हिंदी में देखे तो इंदिरा बिंदु का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो पिग्मेलियन या पर्सन्स पॉइंट होगा। तो पिग्मेलियन या पर्सन्स पॉइंट जो है इसका पहले नाम था और अभी तो चेंज हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया है, इसलिए बहुत को नहीं मालूम होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं विच वन इज नेचुरल फाइबर। तो 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे आपसे और पूछा गया होगा कि प्राकृतिक जो फाइबर है वो कौन सा है। तो ये आपको आंसर करना था, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हो गया ये। एक क्वेश्चन अगला जो है था 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर जो कि एक स्पीड का यूनिट है वो किसके इक्वल होता है। तो हो सकता है आपको मीटर पर सेकेंड में पूछा गया हो या कोई और यूनिट्स में चेंज करना हो, तो बहुत आसान होता है ये। अगर मीटर पर आवर में हो, मीटर पर सेकेंड में हो, सीधे 5/18 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ऐसे कुछ आपको आने चाहिए और बहुत आसान होते हैं। तो इसमें आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं कैलकुलेट। 1 किलोमीटर पर घंटा जो है किसके बराबर ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था सौभाग्य योजना स्कीम रिलेटेड टू। सौभाग्य योजना जो है किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो सौभाग्य योजना मैं आपको बता दूं कि बिजली से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। तो इसका जो स्कीम प्रधानमंत्री जी के द्वारा निकाला गया था, तो प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना, सहज बिजली योजना, ऐसा ये जो है स्कीम है। अगला क्वेश्चन है म्यूनिसिपैलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल या पार्ट। म्यूनिसिपैलिटी जो है वो संविधान के किस आर्टिकल या पार्ट में आता है। तो इसका आंसर पार्ट 9A होगा। तो नगर पालिका के अंतर्गत आता है, मतलब जो 9वां या 9A जो है अध्याय भाग, उसके अंदर ये आता है। अगला क्वेश्चन जो एक पूछा गया था मेटल की प्रॉपर्टी से पूछा गया था, धातु जो होती है उसके संपत्ति, मतलब धातु जो होता है उसके प्रॉपर्टी से पूछा गया था। तो ये गूगल ट्रांसलेटर का चमत्कार है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी को संपत्ति इन्होंने लिखा है। खैर हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको डिक्टेट करते हुए सब कुछ बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है वन क्वेश्चन फ्रॉम नेचुरल फाइबर। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि एक क्वेश्चन जो है नेचुरल फाइबर से था। तो हम आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रहा होगा ये वीडियो, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों के हिसाब से ही अब तो करते हैं। आपको हिंदी में चाहिए था, हमने हिंदी में भी इसे किया, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाल कलर का एक बटन होगा वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर ले, और हमें जो नोटिफिकेशन का एक बेल होगा उसे भी दबा ले, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जो है आपके पास मैं बता दूं कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यहाँ एक नीचे लाइक का भी ऑप्शन होगा, तो लाइक करें, उसमें अंगूठा दिखाएं, उसे लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो हम ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन जो आप जब तक आपका एग्जाम है आपको मिलते रहेंगे सारे क्वेश्चन, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, और सारे जो समझाने के लिए हम हैं ही एक्सप्लेनेशन के लिए। तो जीके हो, इंग्लिश हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, सारे जो सेक्शन है सबके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पेज पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और वहाँ पे आपको PDF सब कुछ के मिल जाएंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी है, इसलिए आप भी अब करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, थैंक यू।